नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 में भीषण सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत ने राछा भाठा नवागढ़ को शांत कर दिया। बारात से लौटते ही काल बनकर आया ट्रक। राछा भाठा नवागढ़ जो हमेशा अपनी चहल पहल के लिए जाना जाता है, दिन भर लोगों का आना जाना, दुकानों की रौनक, सड़क किनारे चाय की भाप और दोस्तों की ठहाके और प्रशासनिक कार्यालय, यही तस्वीर यहाँ की पहचान है। लेकिन मंगलवार की रात सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर ने उस पूरे राछा भाठा नवागढ़ क्षेत्र को पस्त कर दिया। जो कभी शांत नहीं होता था, आज वही सड़कें खामोश थी, लोगों के चेहरे गम से भरे थे और हवा में सन्नाटा पसरा था। रात में बारात से लौट रही स्कॉर्पियो को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब नवागढ़ से 8 युवक एक बारात से लौट रहे थे। स्कॉर्पियो जैसे ही सुकली राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे सीधे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों के अनुसार टक्कर की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि आधी रात के सन्नाटे में कई घरों तक पहुंच गई। वही स्थानीय लोगों ने जब वाहन को टूटा फूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। स्कॉर्पियो के भीतर 8 लोग फंसे थे। 5 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 3 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी मृतक नवागढ़ के शांति नगर मोहल्ले के निवासी हैं, जिनमें 2 भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान शांति नगर नगर पंचायत नवागढ़ के युवा दोस्तों के रूप में हुई है। इनमें से 2 युवक भारतीय सेना के जवान थे। उनकी अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। गांव के लोगों का कहना है कि ये सब कल बारात में हंसते खिलखिलाते गए थे। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। हादसे की खबर सुबह जैसे ही राछा भाठा और नवागढ़ में फैली, लोग हादसे से भर गए, लोग सदमे से भर गए। राछा भाठा नवागढ़ का वही चहल पहल वाला इलाका आज दुख में डूबा था। गुस्साए लोगों ने राछा भाठा चौक में चक्का जाम कर दिया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर और एसपी के मौके पर पहुंचने के बाद लोगों को समझाया गया, तब जाकर जाम खोला गया। वही मृतकों के परिजनों को राहत राशि 25,000 की राशि दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जहां राछा भाठा नवागढ़ कभी लोगों की आवाज़ों से गूंजता था, आज वहां सिर्फ दिन में खामोशी है। हर गली हर घर शोक में डूबा है। माता पिता, परिजन और दोस्त अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि 5 युवा एक ही रात में हमेशा के लिए चले गए हैं। गरी से बराती से खाना वाना खा के वापस होती से तो जांजगीर के बाहर में एक्सीडेंट हो गया। तुम उनसे बात हो रही सो करके रहा? हाँ, मतलब 4 घंटे पहले हो रही से क्या कहे रही से? खाना वाना खा के निकला था पापा ऐसे की। तो कैसे कतेक साल हो गए वहाँ फौज में? कतेक साल हो गए से? अब 9 साल पूरा हो गया, 10वां चला था। अच्छा, कतेक दिन ले आ रही थी? कैसे आ रही थी? यहाँ शादी के लिए छुट्टी लेके आए, शादी कर कहल था। कहाँ का शादी? ओकरे राजेंद्र को मार के कहाँ करे हैं? यहाँ रोकता में। कतेक दिन हो गए? अभी 8 तारीख के गए बारात, 18 के और 9 मतलब 19 की वापसी। अच्छा, तो हमारे दोनों नवागढ़ ग्राम से थे और ये लोग गाड़ी में से आ रहे थे। तो कल की रात की घटना है। ये दोनों जवान एक एससी बटालियन के थे, एक इन्फेंट्री के थे और दोनों गाड़ी में आ रहे थे स्कॉर्पियो में। एक्सीडेंट के कारण उनकी देहांत हो गया है
और पूरे शासन प्रशासन आज यहाँ पर उपस्थित है और उसके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए हमारे पूर्व सैनिक संगठन जिला जांजगीर चांपा यहाँ मौजूद है, ससम्मान उनको अंतिम विदाई देने के लिए। सभी को दुखद समाचार सूचित किया जाता है कि सिपाही राजेंद्र कुमार कश्यप ASC बटालियन के थे, श्रीनगर में पोस्टेड थे। और दूसरे हैं सिपाही पोमेश्वर जलतारे, ये सिग्नल कंपनी के हैं और ये सिक्किम में पोस्टेड थे। इनका आकस्मिक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके परिवार सदस्य से भगवान से विनती करते हैं कि उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे और आत्मा को दोनों सैनिकों की शांति मिले। कि नवागढ़ ही नहीं वरन इस क्षेत्र के लिए दुखद घटना, देश के 2 जवान सहित नवागढ़ के 3 और नागरिक, उसमें तो कई अभी जवान होकर ही तैयार हुए थे, अपनी उम्र भी नहीं देख पाए थे, परंतु काल में समा गए। समय हम सब के लिए महत्वपूर्ण होता है, ईश्वर की इच्छा यही रही होगी। ईश्वर इन सभी लोगों को अपने स्वर्ग में स्थान दे और इनके परिवार को ढांढस दे। इस दुख की घड़ी में हम और पूरे क्षेत्र सभी लोग